गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th कॉमर्स का फोर्थ पार्ट। जैसा कि बच्चों मैंने कहा था, अगर आपने मेरे 11th कॉमर्स के 5 पार्ट देख लिए तो आपको बेसिक कंसेप्ट अकाउंट्स के पूरे रूल्स पता लग जाएंगे। हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, आज हमारा फोर्थ पार्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स के अब अप्रोचेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट, याद है? लेना और देना। अगर जो चीज़ हमने ली है उसको, जो चीज़ हमारे हाथ में आई है, लिया है, उसको हम करते हैं डेबिट, और जो हमारे हाथ से गया है, दिया है, उसको करते हैं क्रेडिट। याद करो बच्चा, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, फर्नीचर खरीदा। एक क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। फर्नीचर खरीदा, आया क्या बच्चा? फर्नीचर। तो फर्नीचर जो आया या जो लिया उसको करना है डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने किया था डेबिट। और हाँ, गया क्या हमारा? कैश गया, तो कैश अकाउंट को बच्चा हमने किया था क्रेडिट। मैंने आपको पढ़ाया था हर ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट होते हैं। लेते हो तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेते हो, बदले में उसके बदले कुछ देना पड़ता है, और देते हो तो बदले में कुछ लेना पड़ता है। गिव एंड टेक का ट्रांजेक्शन, गिव एंड टेक चलता ही रहता है, याद है? ठीक। अब बच्चा, जिन बच्चों ने मेरे 3 पार्ट नहीं देखे हैं, जाके क्लिक करोगे तो आपको तीनों पार्ट मिल जाएंगे 11th के। आई बटन पे तीनों पार्ट 11th अकाउंट्स के मिल जाएंगे। वहाँ पे आप पहले 3 पार्ट कवर कर लेना, उसके बाद हमारा चौथा पार्ट आज कवर करना। और बच्चों, एक आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बच्चे 11th में या 12th के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो इमीडिएटली बिना वेट किए 2 आपको काम करने हैं। एक दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का ऐप है, उसको डाउनलोड करो। वहाँ पे हमारी रेगुलर बेस पे क्लासेस चल रही हैं, और वो क्लासेस लाइव क्लासेस है, फेस टू फेस है। अब घर बैठे हमसे ऑन स्पॉट क्वेश्चंस करते हो और हम आपको आंसर ऑन स्पॉट देते हैं। ठीक, ये कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद मैडम का रिस्पॉन्स आने में या टीचर्स का रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, अगले 24 घंटों के अंदर आपको डाउट सॉल्व कर रहे हैं। नहीं बच्चा, इमीडिएट ऑन स्पॉट आप क्वेश्चन करोगे टाइप करके, और इमीडिएट देना। वहाँ हमारी रेगुलर बेस पे क्लासेस चल रही हैं, अगर इसके चार्जेस भी बहुत नॉमिनल हैं। अगर आप चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना तो इमीडिएटली हमारा दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। साथ में दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूट्यूब पर हमारी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारी ऐप पर मैं फिर क्लियर कर दूं, ऐप पर जो हमारी क्लासेस चल रही है वो क्लासेस सिस्टमेटिक क्लासेस है। इसके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, इतने नॉमिनल है कि आपको लगेगा अरे वाह, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी पूरी टीम सीए की है, बीकॉम या ग्रेजुएट एक भी नहीं मिलेगा आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी टीम बहुत ही नॉमिनल रेट पे पढ़ा रही है। रीज़न बिहाइंड, आज की डेट पे हमारा मकसद है कि बच्चा, लॉकडाउन के कारण जो हमारी आपकी कंट्री लॉकडाउन हुई है, लेकिन पढ़ाई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हमारे पढ़ाई का वही जज्बा होना चाहिए। और क्योंकि मालूम है लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो आप अगर पढ़ोगे, आज की डेट पे एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ना। अगर आप सही से बच्चा पढ़ाई करोगे तो ही आगे अपना फ्यूचर बना सकते हो, अदरवाइज पढ़ाई नहीं करोगे। कई बच्चों को ये लग रहा है कि लॉकडाउन के कारण मैडम पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्या मिलेगा? नहीं बच्चा, जैसे इकोनॉमी खुलेगी, पढ़ने वालों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट से। जो क्लास में हाई स्कोर करेंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, उनको जॉब प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। जैसे आपको मालूम है डिमांड और सप्लाई का केस अपन 11th में पढ़ते हैं, वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे। बेटा, जो भी बच्चा स्कोर अच्छा करेगा 11th और 12th में, या आगे जाके अकेडमिक में अपना कोर्स है, उसको जॉब प्रेफरेंस पहले मिलेगा। आप खुद ही सोच सकते हो, एक नॉर्मल बच्चे को पहले प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए कि एक अच्छे गुड स्कोर स्टूडेंट्स को, बट ऑब्वियसली बात है गुड स्टूडेंट। इसीलिए अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस मत करो। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ आपकी सिस्टमेटिक क्लासेस चल रही हैं। सिस्टमेटिक क्लासेस के साथ आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चा वहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहो तो पुराने, अगर आपके कोई मिस लेक्चर्स है, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ बच्चा क्या, डेबिट और क्रेडिट की मॉडर्नाइज अप्रोच। जिस तरीके से बच्चा मैंने आपको पहले पढ़ाया था, याद करो, जब बच्चा लिया है उसको करते हैं डेबिट, और जो चीज़ दिया है उसको करते हैं क्रेडिट। कुछ ऐसा ही था। एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट पढ़ा था, लेना देना चलता ही है। अगर आप लोगे तो दोगे। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या खरीदा था,
फर्नीचर परचेज किया था, तो बेटा फर्नीचर लिया था, तो बेटा फर्नीचर अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट। गुड। और फ्री में तो फर्नीचर खरीदा नहीं होगा, फ्री में बच्चा फर्नीचर नहीं खरीदा, फर्नीचर के बदले में मैंने क्या दिया, जो दिया कैश, तो कैश अकाउंट को क्या करते हैं बच्चा, क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। बस लेना और देना याद रखो, लेना और देना बच्चा क्या रखना, याद रखना। अगर लेना और देना समझ आ गया तो आपको इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब बेटा कई बार आज मैं उधार की एंट्री पढ़ाऊंगी, उधार की एंट्री पढ़ाऊंगी। उधार मतलब बोरोइंग, जरूरी नहीं कैश में बोरोड हो, ध्यान से सुनना। जैसे मैं गई एक दुकानदार के पास, बहुत सिंपल से, मैं मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया है बिजनेस की एंट्रियां होती हैं, यानी दीपा देवानी की एंट्री नहीं है, ये दीपशिखा क्लासेस की एंट्री हो रही है। ठीक है भैया, दीपशिखा क्लासेस, बच्चों ध्यान देना, दीपशिखा क्लासेस गई, मार्केट में गई, मार्केट में दीपशिखा क्लासेस ने कहा मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझसे कहा, वेंडर ने कहा ले लो फर्नीचर, ये है फर्नीचर 1 लाख का। दीपशिखा क्लासेस बोलती है मेरे पास अभी तो 1 लाख रुपए अवेलेबल नहीं है। तो सुनना ध्यान से, मैंने कहा आपको मेरे ऊपर विश्वास है, उन्होंने कहा हाँ मैडम आपकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, आपके ऊपर विश्वास है। तो मैंने कहा बच्चों एक काम करते हैं वेंडर जी, वेंडर जी हम ये काम करते हैं, आज मुझे फर्नीचर दे दो, मुझसे 8 दिन के बाद पैसे ले लेना। तो बच्चा इधर देखना, मैंने फर्नीचर परचेज किया, यानी दीपशिखा क्लासेस ने जो क्या किया, फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट बेस पे। क्रेडिट बेस पे बच्चा एक बात ध्यान दो, क्रेडिट बेस पे किससे खरीदा, वेंडर से, वेंडर से खरीदा। वेंडर का नाम था भैया फॉर एग्जांपल एक्स, वेंडर का नाम क्या था बच्चा, एक्स वेंडर का नाम था। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, फर्नीचर खरीदा, मेरे पास आया क्या बेटा, आया क्या मेरे पास, फर्नीचर। मैंने क्या लिया, लिया क्या, फर्नीचर। जो लेते हैं मैडम, आपने कहा डेबिट, बिल्कुल बेटा, मैंने फर्नीचर लिया तो फर्नीचर अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और मैंने दिया क्या, मैंने दिया कैश नहीं दिया है, लेकिन बच्चा मैंने उसको एक प्रॉमिस दिया, ध्यान देना, मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 8 दिन के बाद 1 लाख रुपए पे कर दूंगी, 1 लाख रुपए पे कर दूंगी। तो बच्चा मैंने उसको प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस किसको दिया है, एक्स को, प्रॉमिस किसको दिया है, एक्स को। जब भी किसी पार्टी को प्रॉमिस देते हैं या पार्टी से प्रॉमिस लेते हो तो पार्टी के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट बच्चा हो जाएगा डेबिट और एक्स हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस यहीं से हमारी जर्नल एंट्रियां बनना शुरू हो जाएंगी। अब सुनो, मैंने फर्नीचर अकाउंट 1 लाख से डेबिट होगा, मैंने एक्स को प्रॉमिस दिया, एक्स को प्रॉमिस दिया कि भैया मैं तेरा 1 लाख रुपए वापस कर दूंगी, मैं 1 लाख रुपए तेरा क्या कर दूंगी, वापस कर दूंगी। तो 1 लाख रुपए भैया हो गया क्रेडिट। अब 8 दिन हो गए, बिल्कुल हो गए। 8 दिन के बाद शराफत से मैं गई, मैंने कहा भैया मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था, ध्यान से सुनना, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था तू ले जा 1 लाख रुपए। तो मैंने उसको कैश दे दिया, बच्चा ध्यान देना, अभी कैश क्या कर दिया, दे दिया। तो मैंने दिया क्या, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट दिया कितने का, तो कैश अकाउंट बच्चा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट समझ आ रहा है बच्चा, क्या हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बच्चा हो जाएगा क्रेडिट। अब डेबिट क्या होगा मैडम, हमने तो कुछ लिया नहीं बेटा, कैश दिया। बेटा एक बात सुनो, जब भी कोई भी प्रॉमिस किया जाएगा, सबसे पहले ध्यान देना, जब भी कोई भी प्रॉमिस किया जाएगा तो वो प्रॉमिस खत्म होगा तो वो डेबिट बनेगा। अगर प्रॉमिस दिया है और वो प्रॉमिस खत्म हो रहा है, क्या 1 लाख रुपए देने के बाद मेरा प्रॉमिस रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपने किसी पार्टी को प्रॉमिस दिया है तो उस पार्टी को कर दो क्रेडिट, लेकिन जैसे ही बच्चा वो प्रॉमिस खत्म हो जाएगा तो उस पार्टी को करना पड़ेगा डेबिट। तो एक्स हो जाएगा डेबिट, कितने से, 1 लाख रुपए से, एक्स हो जाएगा डेबिट 1 लाख रुपए से। बच्चा आज हम कर रहे हैं उधार की एंट्री, जो चीज लिया है उसको करेंगे डेबिट और जो चीज दिया है उसको करेंगे बच्चा क्या करेंगे, क्रेडिट। लिया और देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। जर्नल एंट्री कहती है भैया एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग 2 एस्पेक्ट, बिना लेने देने के कोई काम नहीं होता, लेना देना हर ट्रांजेक्शन्स के 2 पहलू हैं। अगर आपने कोई चीज ली है या लिया है तो भैया उसको कर दो डेबिट, और उसके बदले में आपने कुछ चीज दी होगी, आपने कोई चीज दिया है, दिए को क्या कर दोगे बच्चा, क्रेडिट, दिए को क्या कर दोगे, क्रेडिट। बस ये तो थे हमारे कंसेप्ट।
अब इन्हीं कंसेप्ट पर चलते हैं आज अप्रोचेस। जैसा बच्चा मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है अकाउंट्स में, कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया। अकाउंट्स कहता है कि भैया दो तरीके की क्या होती हैं, अप्रोचेस होती हैं। एक होती है मॉडर्न अप्रोच और एक होती है बच्चा कौन सी अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच। याद है अकाउंट्स कहता है आज हम कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे, सॉरी आज हम पढ़ेंगे पहली बच्ची कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच। ध्यान से सुनना, मॉडर्न अप्रोच कंसेप्ट मैंने बता दिया। जो चीज़ ली है उसको करते हैं डेबिट और जो चीज़ दी है उसको करते हैं क्रेडिट। लेना होगा तो देना जरूर होगा, देना होगा तो लेना जरूर होगा। ठीक, ये लेने देने के मेरे पूरे बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3 में दिए हुए हैं, उसको पहले देख के फिर ये वीडियो देखना। अब ध्यान दो बच्चा। अब आते हैं डियर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बच्चे क्या करते हैं, रूल सुनना अब ध्यान से। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में एक पहली जो हमारी अप्रोच थी वो बच्चा कौन सी अप्रोच थी, मॉडर्नाइज अप्रोच। गुड, कौन सी अप्रोच है बच्चा, मॉडर्नाइज अप्रोच। मॉडर्नाइज अप्रोच कहती है कि एवरी ट्रांजेक्शन, कहती तो वही है जो कंसेप्ट है, हर ट्रांजेक्शन्स के दो अफेक्ट होते हैं, लेना, हर ट्रांजेक्शन्स के दो अफेक्ट होते हैं। एक अफेक्ट होता है डेबिट तो दूसरा अफेक्ट होता है क्रेडिट। बच्चा याद करो मैंने सेकंड लेक्चर में तुम लोगों को पढ़ाया था सोर्स ऑफ फंड, पैसा आता है सोर्स ऑफ फंड से और पैसा आता है जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। याद है बच्चा, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। मैंने आपको पढ़ाया था एक था सोर्स ऑफ फंड और एक था यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसा आता है सोर्स से और पैसा जाता है यूटिलाइजेशन से। जो पैसा आता है या तो आता है लाइबिलिटी के फॉर्म में या आता है इनकम के फॉर्म में। जो एक्सपेक्टेड है वापस नहीं करेंगे उसे कहते हैं इनकम। जो एक्सपेक्टेड है वापस नहीं करेंगे बच्चा उसे क्या कहते हैं, इनकम। जो एक्सपेक्टेड है वापस करेंगे, कभी ना कभी वापस करेंगे, उसे कहते हैं लाइबिलिटी। जैसे ऑनर ने पैसा लगाया था, मैंने सीए दीपा देवानी ने दीपशिका क्लासेस में पैसा लगाया था। पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी मेंटेन हो रही है, दीपशिका की। दीपशिका कभी ना कभी सीए दीपा देवानी को पैसा वापस करेगी, कभी भी करेगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप करेगी, तो उसे भी कहेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होती है बेटा दो फॉर्म में, एक होती है कैपिटल और एक होता है लोन। जो परमानेंट लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वापस की जाए, मतलब ऑनर का पैसा, बस ऑनर ही ऐसा काम कर सकता है, उसे कहते हैं कैपिटल, अदरवाइज कहते हैं बोरोड फंड। पैसा आया, ध्यान से सुनना बच्चा, पैसा आया और पैसे का सोर्स ऑफ फंड, ध्यान से सुनना, सोर्स ऑफ फंड। और दूसरा क्या होता है, इनकम। इनकम मतलब जो नॉन रिफंडेबल, कभी भी पैसा हम क्या नहीं करेंगे, कभी भी हम पैसा वापस करने के एक्सपेक्टेशन से नहीं लेते। जैसे दीपशिका क्लासेस है, तुम लोगों को सर्विस दी, बदले में क्या ली, ट्यूशन फी ली। क्या ये ट्यूशन फी वापस होगी, अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि हम वापस करेंगे, रीजन बिहाइंड आप हमसे सेटिस्फाइड। देखो सर्कमस्टेंसेस अदर दूसरी चीज होती है, लेकिन नॉर्मल एक्सपेक्टेड है कि वापस नहीं करेंगे, तो बच्चा वो हो जाती है इनकम। फिर बस यहीं से इसके मॉडर्न अप्रोच के डेबिट और क्रेडिट जुड़े। फिर हमने कहा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइज कोई ऐसी चीज़ खरीदते हो जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेट। या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसी एसेट खरीदते हो जिसका बेनिफिट विद इन द ईयर मिलता है तो बच्चा उसे क्या हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज़ खरीदते हो फॉर रीसेल पर्पज तो उसे कहते हैं गुड्स परचेज, उसे कहते हैं गुड्स परचेज। और जनरल खर्चों को क्या कहते हैं बच्चा, अदर एक्सपेंसेस। अब सुनो ध्यान से, मॉडर्नाइज अप्रोच ये कहती है, मॉडर्नाइज अप्रोच कहती है कि भैया देखो यही है, अगर मैं ये ब्लू वाली चीजें लेके चलूं, एक होता है ओनर का पैसा, एक होता है बोरोड फंड और एक होता है इनकम, और दूसरा होता है एसेट और एक होता है खर्चे। बेटा ध्यान से सुनना, एक होते हैं खर्चे। अब इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर सुनना, इधर सबसे पहले बेटा डेबिट और क्रेडिट रूल की मॉडर्न अप्रोच, कौन सी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच कहती है, ध्यान देना, सोर्स ऑफ फंड का, कौन सा फंड, सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर। बच्चा ध्यान देना, सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर। अगर आज आपको मॉडर्नाइज अप्रोच समझ आ गई, आपकी जर्नल एंट्री यूं फटाफट हो जाएगी। सोर्स ऑफ फंड का बेटा ओरिजिनल नेचर क्रेडिट रहता है। क्रेडिट को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, क्रेडिट, ठीक। लेकिन अगर सोर्स ऑफ फंड रिवर्सल होता है, अगर सोर्स ऑफ फंड बेटा क्या होता है, रिवर्सल होता है, तो उसका नेचर चेंज होके वो बन जाता है डेबिट यानी डीआर। सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट रहता है, ध्यान देना, सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट रहता है।
लेकिन अगर सोर्स ऑफ फंड ये लेने देने से ही कनेक्टेड है, मैं दोनों साइड से बताऊंगी, मैं अभी मॉडर्न अप्रोच से पढ़ा रही हूँ। सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्या रहता है, ओरिजिनल नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन बच्चा अगर वो रिवर्सल होगा तो फिर वो क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। मैडम सोर्स ऑफ फंड में अब क्या क्या आएगा, अभी सीखा हमने। सोर्स ऑफ फंड में लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में बच्चा क्या आता है, कैपिटल गुड, कैपिटल के बाद क्या आता है, बोरोड फंड, ये दोनों ही लाइबिलिटी है ना। आता क्या क्या है सोर्स ऑफ फंड में, एक आता है कैपिटल, बोरोड फंड, और तीसरा क्या आता है बच्चा, इनकम। सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल नेचर यानी आना। सोर्स ऑफ नेचर का ओरिजिनल नेचर क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर सोर्स ऑफ फंड बेटा इंक्रीज होता है, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इंक्रीज, ओरिजिनल नेचर यानी आना। अगर सोर्स ऑफ फंड, अगर कैपिटल बिजनेस में बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। बोरोड फंड, बोरोड फंड भी अगर आते हैं तो बोरोड फंड अकाउंट को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम तो आती है बिजनेस में, इनकम तो आती है, तो इनकम अकाउंट को भी भैया क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम अकाउंट को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। मैडम ए ऑब्लिक सी क्या है बच्चों, अकाउंट्स को शॉर्ट में ए ऑब्लिक सी लिखा जाता है, अकाउंट्स को और ए ऑब्लिक सी ही लिखते हैं, पूरा अकाउंट्स नहीं लिखते बेटा। सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर, ध्यान देना, सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट होता है, मॉडर्नाइज अप्रोच कहती है। ओरिजिनल मतलब आने का नेचर क्रेडिट रहता है, लेकिन अगर बच्चा वो चला गया ना, अगर वो चला गया ना तो उसका रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल होता है यानी क्रेडिट। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, 8 लाख रुपए की दीपशिका क्लासेस में कैपिटल लगाई, तो कैपिटल अकाउंट का नेचर, कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट। अगर मैंने फिर 8 लाख में से 2 लाख रुपए मुझे जरूरत थी, मैंने बिजनेस से विड्रॉल कर लिया, तो भैया कैपिटल मेरी चली गई, कैपिटल डिक्रीज हो गई, तो कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो बच्चा क्या होगा, डेबिट। बोरोड फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट होता है, लोन लिया तो लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन बच्चा जब, ध्यान से सुनना, लोन मैंने वापस किया, लोन मैंने, अब देखना लेने देने और इसको मैं मर्ज करके पढ़ाऊंगी, बहुत आसानी तरीके से जर्नल एंट्रियां हो जाएंगी, बस तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। बोरोड फंड का ओरिजिनल नेचर बच्चा क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीआर, क्रेडिट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीआर। लेकिन अगर लोन वापस कर दिया, कभी तो लोन वापस करना पड़ेगा, तो बच्चा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इनकम का नेचर क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड में आती है क्रेडिट, इनकम जनरली वापस नहीं होती, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच कहती है भैया सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट रहता है, बढ़ा तो क्रेडिट होगा, वो रिस्पेक्टिव अकाउंट, वो अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन घटा तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिजनेस में कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल क्रेडिट होगी, और घटी तो डेबिट होगी। लोन आया तो लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, गया तो क्या होगा, डेबिट होगा। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। फिर मैडम एक होता है क्या, एक होता है सोर्स ऑफ फंड, याद है ना, एक होता है सोर्स ऑफ फंड, और उस पैसे को हम फिर क्या करते हैं डियर, यूटिलाइजेशन, याद है, उस फंड पैसे को क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्या करते हैं बच्चा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। देखो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करते हैं, ये देखो सोर्स ऑफ फंड इक्वलेंट टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब यूटिलाइजेशन फंड भी दो होते हैं, एक होता है एसेट और एक होता है एक्सपेंस, एक होता है एसेट और एक होता है एक्सपेंस। बच्चा इधर देखो, अब आते हैं हम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कौन सा फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बेटा बोला जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल नेचर डेबिट होता है, सुनना ध्यान से। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, यानी अगर वो बढ़ा तो डेबिट करोगे, लेकिन अगर रिवर्सल हुआ, अगर वो बच्चा क्या हुआ, रिवर्सल हुआ, तो भैया रिवर्सल हुआ यानी अगर ओरिजिनल नेचर डेबिट होता है, इट मीन्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, और अगर रिवर्सल होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब मैडम यूटिलाइजेशन में आपने कहा था दो चीजें होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले उसे हम क्या कहते हैं, एसेट, ओके। दूसरा क्या होता है, एक्सपेंसेस, याद है ना। दूसरा क्या होता है बच्चा, दूसरा क्या होता है, एक्सपेंसेस। डियर ध्यान से सुनो, अगर एसेट बढ़ा, ध्यान देना, अगर एसेट बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट, और इसका रिवर्सल, रिवर्सल यानी डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ तो बेटा क्या होगा, क्रेडिट। एक्सपेंसेस यानी खर्चा, खर्चा होता ही है, खर्चा कभी भी रिवर्स बैक नहीं होता, तो खर्चे का नेचर भी बेटा क्या होता है, क्रेडिट, सुनो डेबिट, सॉरी, ध्यान से सुनना। बोलते हैं
बोला गया कि भाई क्या बोला गया, सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट होता है और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर डेबिट होता है। ओरिजिनल नेचर का मतलब होता है बढ़ना, अगर घटा तो उल्टा हो जाएगा। कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट, ध्यान से सुनना, कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लोन बढ़ा तो लोन अकाउंट क्रेडिट, इनकम आती है यानी इनकम अकाउंट क्रेडिट। लोन वापस किया तो लोन बढ़ा कि लोन घटा तो लोन अकाउंट बेटा क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैपिटल विड्रॉल कर रही बिजनेस से तो क्या हो जाएगी, डेबिट। यूटिलाइजेशन का ओरिजिनल नेचर डेबिट होता है, यानी बढ़ता है तो क्या होता है बच्चा, डेबिट। ध्यान से सुनना, एसेट आया तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट सेल हो गया तो वो एसेट खत्म हो गया तो एसेट अकाउंट को बच्चा क्या कर देंगे हम, जल्दी बताओ, एसेट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, एसेट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट। इधर देखो, आप ऐसा करते हैं, देखो इधर 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 देखो बच्चा, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं क्योंकि यूटिलाइजेशन है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो भैया क्या होती है, क्रेडिट। देखो, जो अगर बढ़ना होगा, सोर्स बढ़ना, पहले मैं आती हूँ बढ़ने पर, ध्यान देना, पहले मैं आती हूँ बढ़ने पर, बढ़ी अगर सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर डेबिट, ठीक है। एसेट बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। आया समझ, इनकम बढ़ी तो बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब रिवर्सल चलते हैं, अगर घटा तो सोर्स ऑफ फंड घटा तो उसका नेचर क्रेडिट होता है, घटा तो डेबिट, और एसेट का नेचर डेबिट होता है, घटा तो क्रेडिट। इधर देखो, अगर बच्चा एसेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एसेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई तो क्या होगी, क्रेडिट। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैडम लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट है, अब डिक्रीज होगी तो बच्चा क्या आ जाएगा, डेबिट। इनकम क्या हो जाएगा, डेबिट। इनकम क्या हो जाएगा, डेबिट। कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ आया बच्चा, इसको ध्यान से सुनो, फिर मैं बोलूंगी सोर्स ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी, कैपिटल बढ़ा, इनकम बढ़ी, क्रेडिट। इनकम बढ़ी, क्रेडिट। ध्यान से सुनना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का ओरिजिनल नेचर डेबिट, एसेट बढ़ा डेबिट, एक्सपेंस बढ़े डेबिट। रिवर्सल यानी रीपेमेंट करना यानी डिक्रीज होना। यूटिलाइजेशन सोर्स ऑफ फंड का रिवर्सल अगर होता है यानी घटता है, यानी लाइबिलिटी घटती है तो बच्चा क्या हो जाएगी, डेबिट। लाइबिलिटी घटती है तो क्या हो जाएगी, डेबिट। लाइबिलिटी घटेगी, डेबिट हो जाएगी। लाइबिलिटी के बाद कैपिटल घटी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। जनरली इनकम घटती नहीं। और एसेट गया तो एसेट डिक्रीज हो गया तो जल्दी बताओ, एसेट डिक्रीज हो गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आ रहा है बेटा समझ। अब इसको देखना, ध्यान देना, इसको मैं कंसेप्ट चलाऊंगी, इसका मैं प्योर कंसेप्ट चलाने वाली हूँ। अब क्या, इसका मैं प्योर कंसेप्ट चलाने वाली हूँ, लेने और देने से। बहुत आसान है लेना और देना, समझते हुए चलना कि किस तरीके से मैं काम करने जा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे आप पहले तो एक फटाफट मैं भी करती चल रही हूँ, आप दिमाग लगाते चलो, ठीक है। इधर देखो, एसेट यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, डिक्रीज। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो बच्चा डेबिट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट का नेचर है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो भैया डेबिट, एक्सपेंसेस घटते हैं तो बच्चा क्या होगा, एक्सपेंस जनरली घटते नहीं है, छोड़ दो, जनरली घटे नहीं है ये। अब सोर्स में क्या आएगा बेटा, कैपिटल। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल घटता है तो डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा क्या होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी मतलब बोरोड फंड, लाइबिलिटी मतलब क्या, बोरोड फंड, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा बच्चा, बोरोड फंड। लाइबिलिटी घटती है तो बच्चा क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटती है तो बच्चा क्या हो जाएगी, डेबिट। इनकम आती ही आती है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। बस अब इसको, अब ये तो थे हमारी कौन सी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ध्यान से बच्चा, मेरे जब भी लेक्चर देखोगे, मेरा जब भी लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के टाइम पर, लेक्चर टेकने के टाइम पर बुक्स नोटबुक लिखते चलना। नोटबुक में लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियोस को जितनी बार भी देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार लिखोगे तो हमेशा के लिए दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। अब बेटा इस मॉडर्न अप्रोच को मैं कंसेप्ट से डील करती हूँ, ध्यान से सुनना। इस मॉडर्न अप्रोच को कंसेप्ट से डील करती हूँ। अब कंसेप्ट मैडम लेना देना, वेरी सिंपल। अगर कुछ लिया तो
डेबिट, और अगर कुछ दिया तो क्रेडिट, कुछ लिया तो डेबिट और कुछ दिया तो बच्चा क्या हो जाता है, क्रेडिट। देखना आप ध्यान से। अब देखना मैं जर्नल एंट्री में, और याद मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई भी है, अकाउंट्स में हर चीज को पहले नाम से जानते हैं, एक्सेप्ट वर्ड यूज किया था, एक्सेप्ट। अगर कोई बंदा कोई सामान खरीदता है रीसेल करने के लिए तो उसे क्या कहते हैं, गुड्स परचेज। बेटा इधर देखो, गुड्स परचेज को कौन सा अकाउंट कहते हैं, परचेज अकाउंट। और उसको सेल करता है तो बच्चा क्या होता है, गुड सोल्ड। गुड सोल्ड को कौन सा अकाउंट कहते हैं, सेल अकाउंट। अदरवाइज अकाउंट्स में हर चीज को, फर्नीचर परचेज को कौन से नाम से पुकारेंगे, फर्नीचर परचेज को हम कौन से नाम से पुकारेंगे बच्चा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद हमने क्या कहा, फर्नीचर सोल्ड को भी हमको, रेंट पेड को, चलो पहले देखते हैं रेंट पेड को कौन से नाम से जानेंगे, रेंट अकाउंट। लेकिन बच्चा इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, मॉडर्न अप्रोच प्लस कंसेप्ट दोनों देखना। अगर आपको एक है मॉडर्न अप्रोच और एक है कंसेप्ट। कंसेप्ट में मैंने क्या पढ़ाया, मॉडर्न अप्रोच में एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट घटेगी तो क्रेडिट। और कंसेप्ट में मैंने क्या पढ़ाया, लेना तो डेबिट, लिया है यानी अगर आपने कुछ लिया है तो उस अकाउंट को कर दो डेबिट, और दिया है यानी उस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट। बच्चा आप इधर ध्यान देना, ध्यान से सुनना, मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगी और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगी। बहुत आसान है, लेने देने और मॉडर्न अप्रोच दोनों को कवर करवा के करूंगी। मैं जो अकाउंट डेबिट करूंगी यहाँ लिख देती हूँ डेबिट, और जो अकाउंट क्रेडिट करूंगी वो उसको लिख देती हूँ क्रेडिट अकाउंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, इधर देखो ध्यान से सुनना। अच्छा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ध्यान देना, एसेट बढ़ता है तो इधर देखो, एसेट बढ़ता है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो बच्चा क्या होता है, क्रेडिट। यही होता है ना, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ये देखो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो बच्चा क्या आ जाता है, क्रेडिट। ओके, अब एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो भैया हमारा क्या आना है, क्रेडिट आना ही आना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब एक बात करते हैं अपन, कैश क्या है, नगद, रोकड़। कैश क्या है, नगद, रोकड़। कैश भी एक एसेट है बच्चा, कैश भी एक क्या है, एसेट है। एक कैश और एक बैंक बैलेंस, एक कैश और एक बैंक बैलेंस भी बच्चा क्या है, एसेट है। इतना याद रखना, कैश और एक एसेट है ये। ठीक है, और हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेसमैन के, नहीं बिजनेस के। और बिजनेसमैन जो बिजनेस को देता है, तो बिजनेस क्या करता है, मैं अकाउंट्स बना रही हूँ किसके, बिजनेस के। बिजनेसमैन यानी मैं अगर बिजनेस को कुछ दे रही हूँ, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें, बिजनेस ले रहा है कि दे रहा है, बिजनेस ले रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं दोनों को मॉडर्न प्लस कंसेप्ट और दोनों को मर्ज करवा के मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ। इधर देखो बेटा, पहला आता है, सुनना ध्यान से, फर्नीचर परचेज। अब सुनना ध्यान से, फर्नीचर परचेस में लेने और देने से भी समझा रही हूँ, मॉडर्न अप्रोच से भी समझा रही हूँ। सबसे पहले मैंने वर्ड दिया है फर्नीचर परचेस। मैंने लिया क्या, मेरे पास आया क्या, फर्नीचर अकाउंट। मेरे पास आया क्या, फर्नीचर अकाउंट। गया क्या, फ्री में गया नहीं, गया क्या, कैश, कैश गया। ये तो हुआ लेने देने का कंसेप्ट। अब मैं पढ़ाती हूँ मॉडर्न अप्रोच से, ध्यान से सुनना। मॉडर्न अप्रोच कहती है बच्चा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, मैंने फर्नीचर लिया, फर्नीचर पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो मेरा एसेट है कि एक्सपेंस है। फर्नीचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है तो वो मेरा एसेट है, बिल्कुल एसेट है। फर्नीचर लिया बेटा, फर्नीचर क्या है मेरा, एसेट है। एसेट है, फर्नीचर एसेट है, तो फर्नीचर बढ़ा कि घटा, बताओ, फर्नीचर बढ़ा कि फर्नीचर घटा, फर्नीचर बढ़ा। एसेट बढ़ता है तो बच्चा क्या होता है, डेबिट। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो फर्नीचर बढ़ा तो भैया फर्नीचर डेबिट हो गया। कैश भी मेरा एक एसेट है। कैश आया कि कैश गया, ध्यान से सुनना, कैश गया तो बच्चा कैश गया यानी एसेट, एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट घटा। तो जो अगर एसेट घटता है, कौन सा एसेट घटा, कैश एसेट घटा, तो एसेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ले लो, कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। आ रहा है बेटा समझ। अब बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान देना, रेंट पेड, बच्चा बिल्कुल ध्यान देखना, रेंट पेड सबसे पहले, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से चलूँ, ध्यान से सुनना, रेंट पेड मॉडर्न अप्रोच से चलूँ, पहले तो अकाउंट ढूंढो, अकाउंट ढूंढा रेंट अकाउंट,
मैडम रेंट में पैसा आया कि पैसा गया है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में रेंट बेनिफिट एक खर्चा है, बेनिफिट एक साल देगा कि एक साल से ज़्यादा देगा, एक साल देगा, यानी एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट का बच्चा नेचर क्या होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो बेटा रेंट अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट। ध्यान से सुनना, रेंट अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बच्चा ध्यान से सुनना, रेंट अकाउंट का नेचर हो जाएगा डेबिट, ठीक है। ठीक, रेंट अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट। और बदले में क्या गया, क्या गया, कैश। कैश एक एसेट है, एसेट आया कि एसेट गया, एसेट गया, यानी एसेट गया, यानी एसेट बढ़ा कि घटा, 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 एसेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ आ रहा है। अब बच्चा इधर ध्यान दो, तीसरा, तीसरा है हमारा रेंट रिसीव्ड, तीसरा है हमारा रेंट रिसीव्ड। बच्चा अकाउंट तो ढूंढो, रेंट अकाउंट। अब सुनो, रेंट में पैसा आया, ध्यान से सुनना, रेंट में पैसा आया, क्या ये पैसा रिफंडेबल है, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड दो तरीके के होते हैं, आइदर लाइबिलिटी और इनकम। रिफंडेबल होगा तो लाइबिलिटी, नॉन रिफंडेबल होगा तो इनकम। रेंट रिसीव, क्या कभी वापस करूंगी मकान मालिक को, सॉरी किराएदार को पैसा वापस करूंगी, नहीं, यानी वो इनकम है। इनकम बढ़ती है, इनकम का नेचर क्या होता है बच्चा, क्रेडिट। तो इनकम क्रेडिट, तो बच्चा रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बदले में क्या लिया आपने, बदले में क्या लिया आपने, कैश लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो बच्चा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल सी बात है। और लेने देने को देखे, रेंट पे किया, रेंट पे किया, क्या दिया, कैश दिया, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। रेंट पे किया, क्यों पे किया रेंट, क्योंकि हमने सर्विस ली, सर्विस ली, रेंट की सर्विस ली, तो जो लेते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट। जो लिया उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जो दिया उसको क्या करते हैं बच्चा, क्रेडिट। वेरी सिंपल, ठीक है। आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, जो दिया उसको हम क्या करेंगे बच्चा, क्रेडिट करेंगे। इधर देखो, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अगर लेने देने की बात करें तो आया क्या, कैश। आया क्या, कैश। समझो चीज़ों को, आया क्या, कैश। क्यों आया ये कैश, क्योंकि हमने सर्विसेज दी, हमने लिया कैश और हमने दिया क्या, हमने लिया कैश और हमने दिया क्या, सर्विसेज दी, तो रेंट अकाउंट क्रेडिट। लेने देने के कंसेप्ट से ढूंढो या मॉडर्नाइज अप्रोच से ढूंढो, बात एक ही है। बात बच्चा क्या है, एक ही है। समझ आ रहा है। फर्नीचर परचेज, रेंट रिसीव। अब बच्चा इधर ध्यान दो, इधर आओ, गुड्स परचेज, ध्यान देना बच्चा, गुड्स परचेज, हमने गुड्स खरीदे, आए क्या, गुड्स। आए क्या, गुड्स। गुड्स आते हैं बच्चा, इधर देखो, गुड्स आते हैं, गुड्स आते हैं तो आया, लिया क्या, गुड्स। गुड्स यानी परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। हम बोलते हैं ना परचेस अकाउंट होता है, क्या होता है बच्चा, परचेस अकाउंट होता है कि नहीं होता, परचेस अकाउंट। गया क्या, कैश, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर उससे समझे, मॉडर्नाइज अप्रोच से समझे, गुड्स खरीदे, गुड्स क्या है, एक्सपेंसेस। याद करो, गुड्स परचेस क्या है, इधर देखो, गुड्स परचेस क्या है बच्चा, इधर देखो, गुड्स परचेज क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। और कैश गया, एसेट आया कि एसेट गया, एसेट गया। एसेट आता है तो डेबिट, एसेट जाता है तो क्रेडिट। समझ आ रहा है। चलो अगला कंसेप्ट यूज करते हैं। अब बेटा इधर देखना, ध्यान से सुनना, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम क्या है बेटा, राम। इधर ध्यान देना, गुड्स, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बेस। ध्यान से सुनना, आया क्या, गुड्स। जो चीज ली क्या, गुड्स। गुड्स परचेज को कौन सा अकाउंट कहते हैं, परचेज अकाउंट। अब लिया मैंने गुड्स, यानी आया गुड्स। गुड्स परचेज को कौन सा अकाउंट कहते हैं बच्चा, परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज को बच्चा हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, परचेज अकाउंट। और दिया क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस किसको दिया है बच्चा, प्रॉमिस किसको दिया, अभी सिखाया था, राम को। तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच में चलूँ, मॉडर्न अप्रोच में गुड्स परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, बिल्कुल, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, एक्सपेंस डेबिट हुआ। अब एक बात बताओ बेटा, अब मैंने राम से फ्री में तो नहीं खरीदे ना, राम को मेरे को पेमेंट करना है, यानी राम एक लाइबिलिटी है हमारी, पेमेंट करना है नियर फ्यूचर, यानी राम हमारी एक क्या है बच्चा,
लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ी की घटी, बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी तो राम अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, राम अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। समझ आ रहा है। मॉडर्न अप्रोच कहती है एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, लाइबिलिटी और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी और कैपिटल घटेगी तो डेबिट, इनकम क्रेडिट। ठीक है। अब क्योंकि राम एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी तो लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट। लेने देने से याद रख सकते हो तो लेने देने से याद करो, मॉडर्न अप्रोच से कर सकते हो तो मॉडर्न अप्रोच से करो। लेकिन बच्चा दिमाग देखो, रूल्स तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच पर है, लेकिन कंसेप्ट जो है लेने देने पर। दिमाग में आपको लेना देना याद रखना है, फिर उसको जस्टिफाई करना आप किससे, रूल से। समझ आ रहा है। हर ट्रांजेक्शन का बच्चा दो इफेक्ट हो रहा है। और याद रखना, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। अब सुनो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बेस। अब राम को मैंने जो प्रॉमिस दिया था पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। अमाउंट पेड टू राम, हमने राम को पेमेंट कर डाला। हमने बच्चा राम को क्या कर डाला, पेमेंट कर डाला। हमने राम को पेमेंट कर डाला तो जो मैंने मेरे हाथ से कैश गया, मैंने दिया क्या, जो देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, मेरे हाथ से कैश गया, कैश गया, मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन मैंने जो राम को प्रॉमिस दिया था वो प्रॉमिस खत्म कर डाला। तो मैंने अभी बताया था जो प्रॉमिस खत्म होता है तो उस अकाउंट को फिर अगेन रिवर्स करते हैं, राम अकाउंट डेबिट। ऐसे समझो, मॉडर्न अप्रोच से समझो। मॉडर्न अप्रोच में क्या कहा, लाइबिलिटी अगर आपकी घट जाती है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घट गई तो डेबिट। और एसेट भी घटा, एसेट, कैश एक एसेट है ना, एसेट बढ़ा कि एसेट गया, गया, एसेट गया तो क्रेडिट, एसेट गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब चलो सुनो, अब ध्यान से इधर ध्यान देखना, गुड्स सोल्ड, ध्यान से सुनना बच्चा, गुड्स सोल्ड, बिल्कुल ध्यान देना। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड में आया क्या, आया क्या, लिया क्या, कैश, बिल्कुल कैश लिया। गए क्या, गुड्स। गुड्स सोल्ड को हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, सेल अकाउंट। गुड्स परचेज को परचेज अकाउंट, गुड्स सोल्ड को सेल अकाउंट, बाकी सबको नॉर्मल अपने नाम से जानते हैं। ठीक है। ये अब मॉडर्न अप्रोच से समझो, गुड्स सोल्ड, आया क्या, कैश, कैश एसेट आया, एसेट आता है यानी एसेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है बच्चा, डेबिट, कैश एसेट है ना, एसेट आया तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ध्यान से सुनना, अब हमने सेल किया, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या कर दिया बच्चा, सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया यानी क्या है, सोर्स, पैसा आया, सोर्स ऑफ फंड में लाइबिलिटी है, सोर्स ऑफ फंड में बच्चा क्या लाइबिलिटी है, नहीं, लाइबिलिटी नहीं है, रिफंडेबल है क्या, गुड सेल करोगे तो क्या कभी वापस करने की एक्सपेक्टेशन है क्या उसको, नहीं, इनकम है, इनकम का नेचर क्या होता है बच्चा, क्रेडिट। सेल अकाउंट का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। आ रहा है बेटा समझ में, सेल अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। तो ये हो गया गुड सोल्ड। अब सुनो ध्यान से, गुड सोल्ड टू श्याम, ध्यान दे देना, गुड सोल्ड टू बच्चा क्या है, श्याम, ध्यान देना। हमने गुड सेल किया किसको, हमने गुड सेल किया बच्चा किसको, श्याम को, ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेस। अब सुनो ध्यान से, आया क्या, मतलब एक सुनना ध्यान से, शाम मेरे पास आया, शाम मेरे पास आता है, वो बोलता है मैडम मेरे को गुड बेचो, मैं कहा हाँ ले जाओ, 50,000 दे जाओ। तो शाम बोलता है मैडम 50,000 नहीं है, आपको मेरे पर विश्वास है ना, मैंने कहा हाँ पूरा विश्वास है। ठीक है। तो उसने कहा मैं एक कमिटमेंट दे रहा हूँ कि मैं आपको 10 दिन के बाद पेमेंट करूंगा। तो मैंने शाम को प्रॉमिस दिया कि शाम से प्रॉमिस लिया, शाम से प्रॉमिस बच्चा मैंने लिया, तो शाम मेरा क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, शाम मेरा क्या होगा, शाम अकाउंट डेबिट, शाम से प्रॉमिस लिया। और गया क्या, गुड्स, गुड्स सोल्ड को क्या कहते हैं, सेल अकाउंट। ऐसे समझो। अब मॉडर्नाइज अप्रोच से समझो, कैसे मॉडर्नाइज अप्रोच, ध्यान देना, मॉडर्नाइज अप्रोच से समझो, शाम से हमें पैसा लेना है, शाम से पैसा लेना है, लेना है यानी शाम मेरी कौन होगी, एसेट, फ्यूचर में जाके मैं उससे ऊपर क्लेम कर सकती हूँ भाई पैसा दे मेरे को। तो शाम मेरी क्या होगी, एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। और गुड सोल्ड मेरा क्या है, पैसा आया, इनकम, इनकम क्या होती है बच्चा, क्रेडिट। तो बच्चा एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट। ठीक है। लेते, अब मैं फिर कंसेप्ट 2 मिनट में रिवीजन करवाती हूँ। अगर लेना है, लिया तो डेबिट, दिया तो क्रेडिट, ये है कंसेप्ट। मॉडर्न अप्रोच कहती है, मॉडर्न अप्रोच कहती है एसेट बढ़ा तो, मॉडर्न अप्रोच कहती है, जल्दी बताओ, एसेट बढ़ा तो यहाँ लिख लेते हैं एसेट इंक्रीज, और यहाँ क्या लिख लेते हैं बच्चा,
डिक्रीज। एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटी तो डेबिट। इनकम, इनकम जनरली बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो बच्चा वो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बच्चा क्या होते हैं, एक्सपेंसेस बच्चे क्या होते हैं, डेबिट। ओके, एक्सपेंसेस मैडम डेबिट होते हैं। कैपिटल बढ़ा तो, कैपिटल बढ़ा तो, कैपिटल बढ़ा तो भैया क्रेडिट, कैपिटल घटा तो डेबिट। अब एक कैपिटल का भी क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर बस ओवर करते हैं क्लास को। ठीक, इधर देखो बच्चा, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। बच्चा इधर देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, ध्यान देना, ध्यान देना, लेना और देना। बिजनेस मैं सीए दीपा देवानी ने दीपशिखा में कैपिटल लगाई 8 लाख की। ध्यान से सुनना, अकाउंट किसके में कर रहे हैं, दीपशिखा क्लासेस में। तो दीपशिखा क्लासेस ने लिया क्या, कैश। क्या लिया बच्चा, कैश। तो कैश अकाउंट को क्या हो जाएगा, डेबिट। ऑनर से लिया है, ऑनर से लिया है, ऑनर के पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मॉडर्नाइज अप्रोच से समझो, मॉडर्न अप्रोच कहता है एसेट आता है तो डेबिट, क्योंकि कैश दीपशिखा को आया तो डेबिट। वो कैश कौन से फॉर्म में आया, कैपिटल। ऑनर के पैसे को क्या कहते हैं बच्चा, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल बढ़ा बिजनेस में, बिजनेस में कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल बढ़ता है तो बच्चा क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो बच्चा ये मेरे कंसेप्ट थे डेबिट और किसके थे, ये मेरे कंसेप्ट थे डेबिट और क्रेडिट के। इसको बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर से चाहो तो दूसरी बार भी वीडियो देख लेना, दूसरी बार वीडियो देख लेना। उसके बाद अगले में करवाऊंगी, ये तो था कंसेप्ट नॉलेज, अगले में मैं करवाऊंगी प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट और डेबिट और क्रेडिट से ये एंट्रियाँ कैसे होती है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी जर्नल एंट्री फॉर्म करना आ जाएगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, लेकिन इस पार्ट को देखने से पहले बच्चा मेरे पिछले 3 पार्ट जरूर देखना। और अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय।